नमस्ते। आज हम यूनिट 6 हु आई एम पार्ट 2 मल्टीपल इंटेलिजेंस की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है विजुअल इंटेलिजेंस। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। स्टार्ट करते हैं। यू लाइक टू यानी कि आपको पसंद है। थिंक इन पिक्चर्स यानी कि तस्वीरों में सोचना। थिंक यानी सोचना, तो इन पिक्चर्स यानी कि तस्वीरों में सोचना। क्रिएट मेंटल इमेजेस टू रिमेंबर थिंग्स यानी कि चीज़ों को याद रखने के लिए दिमाग में इमेज बनाना। रिमेंबर थिंग्स यानी कि याद रखने के लिए, चीज़ों को याद रखने के लिए। क्रिएट यानी कि बनाना। मेंटल इमेजेस यानी कि दिमाग में इमेज बनाना, यानी कि चीज़ों को याद रखने के लिए दिमाग में इमेज बनाना। यू एंजॉय लुकिंग एट मैप्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, वीडियोस एंड मूवीज़ यानी कि आपको मैप, चार्ट, तस्वीरें, वीडियो और फिल्में देखना पसंद है। ओके। सेकंड है यू आर गुड एट यानी कि आप इसमें अच्छे हैं। पजल बिल्डिंग यानी कि पजल बनाना। रीडिंग, रीडिंग यानी पढ़ना। राइटिंग, राइटिंग यानी लिखना। अंडरस्टैंडिंग मैप्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन यानी कि मैप, चार्ट और ग्राफ समझना, दिशा का ज्ञान होना। सेंस ऑफ डायरेक्शन, दिशा का ज्ञान होना। स्केचिंग, पेंटिंग, फिक्सिंग और मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग पिक्चर्स यानी कि स्केचिंग करना, पेंटिंग करना, चीज़ों को ठीक करना या बनाना, तस्वीरों को समझना। ओके। यू कैन बिकम अ यानी कि आप बन सकते हैं। नेविगेटर, स्कल्पचर, आर्टिस्ट, इन्वेंटर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, मैकेनिक, इंजीनियर। ओके। सेकंड है वर्बल इंटेलिजेंस। सेकंड है वर्बल इंटेलिजेंस। यू लाइक टू यानी कि आपको पसंद है। यूज़ वर्ड्स एंड लैंग्वेज यानी कि शब्दों और भाषा का इस्तेमाल करना। ओके। यू स्पीक वेल एंड थिंक इन वर्ड्स रेदर देन पिक्चर्स यानी कि आप अच्छा बोलते हैं। यू स्पीक वेल यानी कि आप अच्छा बोलते हैं। एंड यानी कि और, थिंक इन वर्ड्स रेदर देन पिक्चर्स और तस्वीरों के बजाय शब्दों में सोचते हैं। थिंक इन वर्ड्स यानी कि शब्दों में सोचते हैं, रेदर देन पिक्चर्स यानी तस्वीरों के बजाय। यू आर गुड एट स्पीकिंग यानी कि आप इन चीज़ों में अच्छे हैं। स्पीकिंग यानी बोलना। राइटिंग यानी लिखना। स्टोरी टेलिंग यानी कहानी सुनाना। लिसनिंग यानी सुनना। एक्सप्लेनिंग यानी कि समझाना। टीचिंग यानी पढ़ाना। यूजिंग ह्यूमर, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन, कन्विंसिंग समवन ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि ह्यूमर का इस्तेमाल करना, शब्दों का मतलब समझना, जानकारी याद रखना, किसी को अपने नज़रिए से सहमत कराना। ओके। कन्विंसिंग समवन ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि किसी को अपने नज़रिए से सहमत कराना। योर पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि आपके नज़रिए से। यू कैन बिकम यानी कि आप बन सकते हैं। पोएट, पोएट यानी कवि। जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट यानी पत्रकार। राइटर, राइटर यानी लेखक। टीचर, टीचर यानी सिंगर। लॉयर, लॉयर यानी वकील। पॉलिटिशियन यानी कि नेता और ट्रांसलेटर यानी कि अनुवादक। ओके। थर्ड है मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। यू लाइक टू यानी कि आपको ये पसंद है। यूज़ रीजन, लॉजिक एंड नंबर्स यानी कि कारण, तर्क और संख्याओं का इस्तेमाल करना। यूज़ रीजन यानी कारण, लॉजिक यानी तर्क एंड नंबर्स यानी कि संख्याओं का इस्तेमाल करना। ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू, आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट्स यानी कि आप अपने आसपास की दुनिया के बारे में हमेशा उत्सुक रहते हैं
ऑलवेज क्यूरियस, क्यूरियस यानी कि उत्सुक रहना। अबाउट द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के बारे में, अबाउट यानी के बारे में, द वर्ल्ड यानी दुनिया के बारे में। अराउंड, अराउंड यानी अराउंड, वर्ल्ड अराउंड यानी कि आसपास की दुनिया के बारे में आप हमेशा उत्सुक रहते हैं। यू आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चन यानी कि आप बहुत सारे सवाल पूछते हैं। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन यानी बहुत सारे सवाल, आस्क यानी पूछना। एंड लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं। लाइक यानी पसंद करना, टू डू यानी करना, एक्सपेरिमेंट्स यानी कि एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद करते हैं। यू आर गुड एट यानी कि आप इसमें अच्छे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में। सॉल्विंग पजल्स यानी कि पहेलियाँ सुलझाने में। एक्सपेरिमेंटिंग यानी कि एक्सपेरिमेंट करने में। क्वेश्चनिंग एंड वंडरिंग अबाउट नेचुरल इवेंट्स यानी कि प्राकृतिक घटनाओं के बारे में सवाल पूछना और सोचना। वंडरिंग यानी सोचना, क्वेश्चनिंग यानी सवाल करना, एंड वंडरिंग अबाउट यानी के बारे में, नेचुरल इवेंट्स यानी नेचुरल इवेंट्स के बारे में, यानी कि प्राकृतिक घटनाओं के बारे में सवाल पूछना और सोचना। डूइंग मैथमेटिक्स यानी कि मतलब गणितीय कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशंस, मैथमेटिक कैलकुलेशन गणितीय कैलकुलेशन करना। वर्किंग विद ज्योमेट्रिक शेप्स यानी कि ज्योमेट्रिक शेप्स के साथ काम करना। यू कैन बिकम यानी कि आप ये बन सकते हैं। साइंटिस्ट, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, रिसर्चर, अकाउंटेंट और गणितज्ञ। मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ होता है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको। बीइंग गुड एट योर स्टडी इज वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस बट देयर आर मैनी अदर्स टू। Read the description to find out which of the following types of intelligence best describes you. Remember that there will probably be more than one type of intelligence which fits you. यानी कि पढ़ाई में अच्छा होना एक तरह की इंटेलिजेंस है, लेकिन और भी कई तरह की इंटेलिजेंस होती है। यह जानने के लिए डिस्क्रिप्शन पढ़ें कि नीचे दिए गए इंटेलिजेंस के प्रकारों में से कौन सा आपको सबसे अच्छे से बताता है। याद रखें कि शायद एक से ज़्यादा तरह की इंटेलिजेंस होंगी जो आप पर फिट बैठती हैं। ओके, तो इसमें क्या है, पहला बॉडीली इंटेलिजेंस। यू लाइक टू यानी आपको ये पसंद है। कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट्स एंड हैंडल ऑब्जेक्ट्स स्किलफुली यानी कि अपने शरीर की हरकतों को कंट्रोल करना। कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट्स यानी कि शरीर की हरकतों को कंट्रोल करना। एंड हैंडल ऑब्जेक्ट्स स्किलफुली यानी कि और चीज़ों को अच्छे से संभालना। ऑब्जेक्ट्स यानी चीज़ें, हैंडल करना यानी संभालना, स्किलफुली यानी चीज़ों को अच्छे से संभालना। You have a good sense of balance and can catch or hit a ball well and like to dance यानी कि आपका बैलेंस अच्छा है। You have a good sense of balance और आप बॉल को अच्छे से पकड़ या मार सकते हैं। एंड कैन कैच और हिट अ बॉल वेल यानी कि आप बॉल को अच्छे से पकड़ या मार सकते हैं और आपको नाचना पसंद है। एंड लाइक टू डांस, यू लाइक टू मूव अराउंड वाइल लर्निंग आपको सीखते समय घूमना फिरना पसंद है। ओके, यू आर गुड एट यानी कि आप इन चीज़ों में अच्छे हैं। डांसिंग, फिजिकल कोऑर्डिनेशन, स्पोर्ट्स, क्राफ्ट्स, एक्टिंग, माइमिंग, यूजिंग योर हैंड्स टू क्रिएट और बिल्ड यानी कि अपने हाथों से कुछ बनाना या बिल्ड करना। यू एक्सप्रेस इमोशंस यानी कि आप अपने इमोशंस थ्रू योर बॉडी। यू एक्सप्रेस योर इमोशंस थ्रू योर बॉडी यानी कि आप अपने शरीर से भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ओके, यू कैन बिकम यानी कि आप ये बन सकते हैं। डांसर, एथलीट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, एक्टर, फायर फाइटर, क्राफ्ट पर्सन। ओके, सेकंड है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। यू लाइक टू यानी कि आपको पसंद है। प्ले एंड इंजॉय म्यूजिक यानी कि म्यूजिक सुनना और उसका मज़ा लेना। यू थिंक
अबाउट साउंड्स रिदम्स एंड पैटर्न्स, यानी कि आप आवाज़ों रिदम और पैटर्न के बारे में सोचते हैं। यू इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू योर म्यूज़िक इधर अप्रिशिएटिंग और क्रिटिसाइजिंग वॉट यू हियर, यानी कि आप जो सुनते हैं उस पर तुरंत रिएक्ट करते हैं, या तो उसकी तारीफ़ करते हैं या आलोचना करते हैं। ओके, यू आर गुड एट, यानी कि आप इन चीज़ों में अच्छे हैं। सिंगिंग यानी गाना गाने में। विस्लिंग यानी कि सीटी बजाने में। प्लेइंग म्यूजिकल यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में। रिकॉग्नाइजिंग ट्यून्स यानी कि म्यूज़िक बनाने में, सॉरी धुन पहचानने में। रिकॉग्नाइज करने यानी पहचानना। ट्यून्स यानी कि धुन पहचानने में। कंपोजिंग म्यूज़िक यानी कि म्यूज़िक कंपोज करने में। रिमेम्बरिंग मेलोडीज यानी कि धुन याद रखने में। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड रिदम ऑफ म्यूज़िक यानी कि म्यूज़िक का स्ट्रक्चर और रिदम समझना। ओके, यू कैन बिकम आप ये बन सकते म्यूजिशियन, डिस्क जॉकी, सिंगर और कंपोज़र। एंड नेक्स्ट है आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। यू लाइक टू यानी कि आपको पसंद है। अंडरस्टैंड अदर्स यानी कि दूसरों को समझना। यू ट्राई टू सी थिंग्स यानी कि आप यह समझने के लिए यू ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ दे थिंक और फील, यानी कि आप यह समझने के लिए चीज़ों को दूसरे लोगों के नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं कि वे कैसे सोचते हैं या महसूस करते हैं। यू आर अ गुड ऑर्गेनाइजर एंड मैनेज टू गेट अदर पीपल टू कॉर्पोरेट एंड वर्क एज अ टीम। आप एक अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं और दूसरे लोगों के साथ मिलकर टीम के तौर पर काम करने के लिए मना लेते हैं। ओके, यू आर गुड एट यानी कि आप इन चीज़ों में अच्छे हैं। सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स व्यू यानी कि दूसरों के नज़रिए से चीज़ों को देखना। लिसनिंग यानी सुनना। अंडरस्टैंडिंग अदर्स पीपल्स मूड्स एंड फीलिंग्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, cooperating with groups, noticing people's mood, communicating and building trust, यानी कि दूसरों के नज़रियों से चीज़ों को देखना, सुनना, दूसरे लोगों के मूड और भावनाओं को समझना, समस्याओं को हल करना, ग्रुप्स के साथ सहयोग करना। कॉर्पोरेटिंग विथ ग्रुप्स यानी ग्रुप्स के साथ सहयोग करना। नोटिसिंग पीपल्स मूड यानी लोगों के मूड को नोटिस करना। कम्युनिकेटिंग यानी बात करना। एंड बिल्डिंग ट्रस्ट यानी कि भरोसा बनाना। यू कैन बिकम यानी कि आप बन सकते हैं काउंसलर, सेल्स पर्सन, पॉलिटिशियन यानी नेता, बिजनेस पर्सन और टीचर यानी शिक्षक। ओके, इसके राइटर कौन है? बेस्ड ऑन हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ओके,